नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमित सिंह, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करने जा रहे हैं। चंदा और चढ़ावे मामले में चंपत राय का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। चढ़ावा चोरी मामले के बाद से विवादों में चंपत राय थे। अनिल मिश्रा का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया। ट्रस्ट में अहम भूमिका थी। चंपत राय साहब महासचिव थे, अनिल मिश्रा स्पेशल ट्रस्टी थे और इन दोनों का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया है। आपको बता दें कि लगातार एसआईटी इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है और चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा जैसे जो बड़े नाम थे ट्रस्ट में, राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में जो मेंबर्स थे, उन पर सवाल खड़े हो रहे थे। और देखिए आखिरकार अनिल मिश्रा का इस्तीफा भी मंजूर हुआ है। चंपत राय साहब ने भी इस्तीफा दिया था, जिसे ट्रस्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार कर लिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चढ़ावा मामले में, अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावा मामले में राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में बड़ा फैसला हुआ है और इस बैठक में चंपत राय, अनिल मिश्रा का इस्तीफा, रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो गया है। वर्षा शाही ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े। वर्षा, बहुत दबाव था चंपत राय पर, अनिल मिश्रा पर भी, क्योंकि ट्रस्ट के ये बड़े लोग थे और इनकी नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला हुआ, ऐसे में इनका इस्तीफा तो मंजूर होना ही था। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अभी ट्रस्ट की बैठक लगातार चल रही है, 1.5 घंटे का समय हो चुका है। ट्रस्ट की बैठक अभी भी लगातार चल रही है, जिसमें सभी पदाधिकारी मौजूद है। लगातार अपने अपनी बातों को रखा जा रहा है। ट्रस्ट की बैठक में ये जो फैसला होना था कि चंपत राय, अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर किया जाएगा या नहीं जाएगा, इसको लेकर एक बड़ा फैसला आया है। लेकिन अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा सकती, क्योंकि जब बयान सामने आएगा, गोविंद गिरी जब लगभग 5:30 बजे पूरी तरीके से बयान देंगे कि हाँ एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, तब ये पूरी तरीके से कह सकते हैं कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर हो चुका है। लेकिन ये सूत्रों के अनुसार ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा ट्रस्ट के सभी मेंबरों की तरफ से एक्सेप्ट कर लिया गया है। क्योंकि जब ट्रस्ट की बैठक शुरू हुई तो उसमें गोविंद गिरी के सब तरफ से साफ तरीके से कहा गया था कि अनिल मिश्रा और चंपत राय के बारे में सबसे पहले चर्चा हो, क्योंकि इन्हीं लोगों की भूमिका सबसे अहम मानी गई थी। और अभी भी बताया जा रहा है जो इन दोनों को ट्रस्ट की इस बैठक से दूर रखने की बात पहले ही हो गई थी कि इन दोनों लोगों को ट्रस्ट की बैठक से दूर रखा जाए। अगर ये लोग ट्रस्ट की बैठक में आएंगे तो अन्य लोग सामने नहीं, और इस बैठक में इन दोनों लोगों को दूर रखा गया है। ये दोनों लोग राम मंदिर के थोड़े ही परिसर क्षेत्र के बाहर ही एक कमरे में एक साथ मौजूद है और लगातार जिस तरीके से बैठक हो रही है, अभी ये निर्णय और भी बाकी है कि आखिर किस तरीके से इसमें नया बदलाव किया जाएगा और कैसे मंदिर परिसर में फिर नए ढंग से मंदिर ट्रस्ट जो है वो सुचारू रूप से काम को चलाएगा। क्योंकि इन दोनों लोगों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। इसके साथ साथ गोपाल राव की भी संदिग्ध भूमिका है, तो गोपाल राव को लेकर भी चर्चा की जा रही है कि इनको किस तरीके से मंदिर से अब दूर रखा जाए। तो ये 3 नाम जो सामने आ रहे हैं, इनके इस्तीफे मंजूर भी होंगे और पूरी तरीके से जब बयान सामने आएगा तब ये पता चलेगा। क्योंकि देखिए, चंपत राय केवल महासचिव ही नहीं है, ट्रस्ट के मेंबर भी है। अभी उन्होंने महासचिव के पद से इस्तीफा दिया था, और जब ये फैसला सामने आएगा तो 2 पद चंपत राय के पास है, जिसमें महासचिव और पूरी तरीके से ट्रस्ट के मेंबर भी है। तो दोनों पदों से इनको मुक्त किया जाएगा। आधिकारिक बयान आने के बाद ही ये पुष्टि हो सकेगी कि आखिर ये इस्तीफा मंजूर है कि नहीं और कौन सा इस्तीफा मंजूर किया गया है। महासचिव का इस्तीफा मंजूर किया गया है या ट्रस्ट के मेंबर के रूप में, क्योंकि 1 महीने का समय दिया जाता है अपने बयान को रखने के लिए, पूरी तरीके से बताने के लिए कि आखिर क्या हुआ था, कैसे हुआ था। अगर आपको जानकारी थी तो आपने जानकारी क्यों नहीं दी। तो अपनी बयान को रखने की भी जो एक बात होती है वो भी कराई जाएगी। और पूरी तरीके से ये कहा जा रहा है कि एक और बैठक होगी इस ट्रस्ट की, और उसके बाद बहुत सारे और अन्य बदलाव भी होंगे। बिल्कुल वर्षा, आप जो बता रही, गोपाल राव के इस्तीफे को लेकर भी चर्चा है। लखनऊ के सियासी गलियारों में इस बात को भी लेकर चर्चा हो रही है कि गोपाल राव से भी पेन डाउन करने के लिए कहा जा सकता है, क्योंकि ये 3 बहुत अहम नाम थे, गोपाल राव, अनिल मिश्रा, चंपत राय। ये तीनों लोग जिम्मेदार थे अयोध्या में हर विकास के लिए, मंदिर निर्माण के लिए, और जो चीज़ें हुई उसमें गोपाल राव के इस्तीफे की चर्चा भी लगातार हो रही थी कि गोपाल राव ने भी इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा मंजूर हो गया। उनके नाम को लेकर संशय था, वहां कोई क्लैरिटी आई है क्या वर्षा? देखिए, जिस तरीके से लगातार गोपाल राव को लेकर चर्चा की जाती रही थी, इसमें सुबह भी गोपाल राव पूरी तरीके से मंदिर परिसर में मौजूद थे और उसी तरीके से उन्होंने बताया भी कि लगभग 3:30 बजे बैठक होगी। तो कहीं ना कहीं गोपाल राव की जो भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है, उसमें उनकी मौजूदगी इस तरीके से जो देखी गई थी, उसमें कहीं ना कहीं अब ये माना जा रहा है कि ट्रस्ट की बैठक से इनको भी बाहर किया गया है। तो पूरी तरीके से इन तीनों लोगों की भूमिका अभी संदिग्ध है।
और पूरी तरीके से इनके तीनों लोगों के इस्तीफे एक एक करके लिए जाएंगे और पूरी तरीके से ऑलराइट जानकारी भी वर्षा, थैंक यू सो मच लगभग फॉर द 5:30 इन्फॉर्मेशन। बजे वर्षा, आप निगाह बना कर रखिए इस खबर पर।